बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। उसके हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एक्सरसाइज है क्योंकि इस साल 2024 में लॉन्ग के दोनों पार्ट मॉर्निंग और इवनिंग में ये एक्सरसाइज 2.7 से ही आए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक बच्चों हमने सॉल्व कर लिया था। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड वाई 4। अच्छा बच्चों, एक बात यहाँ पे गौर कीजिएगा, आपसे कह रहे हैं कि वाई 4 फाइंड आपने करना है, यानी कि 4 डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन जो किए वहाँ पे वाई 3 तक वाई 2 तक आपसे कहा गया था कि वाई 2 फाइंड कीजिए, ठीक है। तो वाई 2 फाइंड आपने करना है, तो दैट मीन्स वाई 4 फाइंड करना है, तो दैट मीन्स कि 4 डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। चलें, पहला पार्ट जो है बच्चों वो आपको गिवन है वाई इक्वल टू साइन 3x, ठीक है। तो चलिए इसको बच्चों आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। 4 दफ़ा आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो दोनों तरफ बच्चों डी ओवर डी एक्स लिख दें आप, वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन 3x, ठीक है बच्चों। तो वाई का डेरिवेटिव क्या बन गया y1, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यहाँ पे आएगा cos 3x, और फिर क्या आएगा एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में क्या है 3x, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3। तो ये बच्चों आपके पास y1 क्या आ गया, ये बच्चों आ गया 3 cos 3x, ठीक है। तो अब आपको बेटा y4 तक आपने जाना है, तो आपको अगेन डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो आप इसको लिखिए डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये y का तो बन गया y2 इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट, और cos का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस साइन 3x, और फिर बच्चों एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, ठीक है। तो y2 की वैल्यू आ गई 3 3 9 माइनस 9 साइन 3x, ठीक है बच्चों। तो अब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए क्योंकि आपने y4 तक जाना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया y3 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में y3 बन जाएगा तो माइनस 9 एज इट इज अभी रहेगा। तो साइन का डेरिवेटिव फिर आ गया cos 3x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा बच्चों। तो y3 इज इक्वल टू आ गया 9 3 बार 27 माइनस 27 cos 3x, ठीक हो गया। और ये बच्चों लास्ट हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चों। तो y3 का डेरिवेटिव क्या बनेगा y4 इज इक्वल टू बच्चों आ गया माइनस 27 एज इट इज, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, और एंगल का डेरिवेटिव माइनस 3, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट y4 इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, और ये फिर माइनस 3 दफ़ा माइनस हो गया, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं यहाँ पे प्लस है, ठीक है। एंगल का डेरिवेटिव 3 ही आना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 27 3 द्वारा ये आ जाएगा 81 साइन 3x, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास आंसर आ गया, y4 तक आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाइए बच्चों सेकंड पार्ट जो है, ये बड़ा अहम एक पार्ट है इस मशक का, इस एक्सरसाइज का, और ये है बच्चों y इज इक्वल टू cos क्यूब x, ठीक हो गया बच्चों। तो ये इसको जरा एहतियात से देखिएगा कि इसमें क्या कैलकुलेशन होने वाली है। तो चले बच्चों डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये बच्चों आपके पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ cos क्यूब x। तो cos क्यूब x का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, ये तरह देखिएगा, y का डेरिवेटिव डी वाई, और सॉरी y1 हो गया, और cos क्यूब x पे पहले तो लग जाएगा पावर रूल, पावर पहले, फिर पावर में से एक माइनस, और फिर करना होता है बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब बेस में क्या है cos x, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों देखिए आपने सिंपल यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि ये अभी y1 की वैल्यू आई है, तो अगर आप यहाँ से ही y2 निकालना स्टार्ट कर देंगे ना, तो होगा क्या, यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। और वो कितनी टर्म्स बन जाएंगी आपके पास, 2 टर्म्स बन जाएंगी, ठीक है, ऐड हो रही होंगी, ठीक है। बेसिकली 2 जगह पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और अगर आप फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 4 जगह पे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो वो काफी टर्म जो है वो एक्सपैंड हो जाएगी। तो आप इसका बेहतरीन हल बच्चों क्या कर सकते हो, आप इसको जरा लिखिए 3, और cos स्क्र एक्स की जगह पे आप लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्र एक्स, ठीक है। इससे पता क्या होगा, इससे ये होगा कि आपकी प्रोडक्ट रूल से तो जान छूट जाएगी, ठीक है। अब बच्चों बस क्या करना है, आपने ये बाहर वाले टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3 1 जार 3, एक्चुअली माइनस 3, ये माइनस भी साथ में मल्टीप्लाई करें साइन एक्स, और फिर आ गया बच्चों माइनस माइनस प्लस 3 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब आप इसको मजीद डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। अब देखें, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x,
ठीक है बच्चों, तो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ गया वाई टू, माइनस थ्री साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉज एक्स, फिर आगे आ जाएगा प्लस थ्री और साइन क्यूब का डेरिवेटिव, तो बच्चों ये आएगा थ्री साइन स्केयर एक्स, और फिर साइन बेस का डेरिवेटिव, तो बेस में क्या है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखते जाइएगा, ठीक है, एहतियात से कैलकुलेशन कीजिएगा। अब इसके बाद बच्चों देखिए आप इसको लिख सकते हो वाई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री कॉज एक्स, एक तो बच्चों थ्री थ्री इधर नाइन हो गया, नाइन कॉज एक्स ये वाला, और ये साइन स्केयर की जगह पे फिर लिखते हैं वन माइनस कॉस स्केयर एक्स। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करते जाइए तो ये आपके पास बच्चों कुछ नहीं आ जाएगा, ये बच्चों आपके पास आ गया वाई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री कॉज एक्स, और ये नाइन कॉज एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चों आ गया प्लस नाइन कॉज एक्स और माइनस नाइन कॉज क्यूब एक्स। ठीक है ना, कॉज अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, जरा देखिए ये आपके पास आ गया वाई टू इज इक्वल टू माइनस थ्री टाइम प्लस नाइन टाइम, तो ये आ गया सिक्स कॉज एक्स। ठीक है, माइनस नाइन कॉज क्यूब एक्स। ठीक है, ये अभी आपके पास वैल्यू कौन सी आई है वाई टू की, तो आपने निकालनी है बच्चों वाई फोर तक की वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बच्चों आपके पास वाई टू का डेरिवेटिव वाई थ्री आ गया, वाई थ्री इज इक्वल टू सिक्स कॉज का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन एक्स और माइनस नाइन, और कॉस क्यूब का डेरिवेटिव थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर बेस का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बच्चों आपके पास वाई थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स साइन एक्स, और ये माइनस मिलके तो हो गया प्लस नाइन साइन एक्स, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर की जगह पे फिर लिख दे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया वाई थ्री इज इक्वल टू माइनस सिक्स साइन एक्स प्लस नाइन साइन एक्स, और फिर आ गया माइनस नाइन साइन क्यूब एक्स। तो ये बच्चों आपके पास आ गया वाई थ्री इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस सिक्स प्लस नाइन, तो ये आ गया प्लस का थ्री, थ्री साइन एक्स, और ये आ गया माइनस नाइन साइन क्यूब एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया वाई थ्री, ये साइन थ्री नहीं साइन एक्स है, तो अब आप बच्चों इसको लास्ट टाइम अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो लिखे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है बच्चों, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो लेफ्ट साइड पे तो आ गया बच्चों वाई फोर, तो ये आ गया थ्री, ये जरा कुछ गड़बड़ लगता है हुई बच्चों, जरा देखिए डिफरेंशिएशन जरा मैं दोबारा चेक करता हूँ पिछली, तो सिक्स कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन और माइनस नाइन कॉस क्यूब का डेरिवेटिव थ्री कॉस स्क्वायर, ठीक है, बेस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ओके, माइनस सिक्स माइनस नाइन, ये माइनस माइनस प्लस, और ये थ्री बच्चों मिस कर गए। ठीक है, नौ तीन बार 27, तो ये आएगा 27 प्लस का 27, और ये आ जाएगा फिर प्लस, जब आप ये प्लस का 27 यहाँ पे आ गया, तो प्लस का 27, तो ये आ गया फिर माइनस का 27 साइन क्यूब, ये ठीक है, माइनस ये 27 अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास आ गया माइनस छः जमा 27, तो ये आगे देखा जमा 21, 21, और ये फिर आ गया बच्चों आपके पास माइनस 27। ठीक है, ये ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, ये 27 आना था। ठीक है, तो अब आपके पास बच्चों यहाँ पे 21 है, और साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स, माइनस 27 ये वाला ऐसे ही। ठीक है बच्चों, और साइन क्यूब का डेरिवेटिव आएगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स, और फिर बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, तो वाई फोर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 21 कॉस एक्स, और ये बच्चों माइनस 27, और ये तीन बार तो ये आएगा माइनस 81, और फिर बच्चों कॉस एक्स ये वाला लिख ले पहले, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे लिख ले वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बच्चों, तो वाई फोर की वैल्यू बच्चों आपके पास आ जाएगी, ये आ गया 21 कॉस एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो माइनस 81 कॉस एक्स प्लस 81 कॉस क्यूब एक्स। ठीक है बच्चों, तो ये वाई फोर की वैल्यू आपके पास आ गई, ये आ गया माइनस 60
81 में से 21 गए तो बच्चों ये आ गया 60, तो माइनस का 60 आ गया, -60 cos x प्लस 81 cos क्यूब एक्स। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, या तो चाहे तो आप कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो, cos x कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट, यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है थर्ड पार्ट बच्चों, आपके पास है y इज इक्वल टू ln ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसको आप डायरेक्ट भी, क्योंकि 4 दफ़ा डिफरेंशिएट करना है, तो डायरेक्ट अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो बटे वाली टर्म तो वो तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रूल आपको लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि यहाँ पे आप लॉग का एक रूल लगा लीजिए। आप इसको लिख सकते हो बच्चों y इज इक्वल टू ln ऑफ, जरा देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और फिर लॉग का ये वाला रूल लगा लें, ln ऑफ ए बी इज इक्वल टू ln ऑफ ए प्लस ln ऑफ बी, ठीक है। देयरफॉर y बच्चों क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा ln ऑफ x माइनस 3 प्लस ln ऑफ x प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डेरिवेटिव तो आ गया y1, ठीक है, y का डेरिवेटिव y1, और फिर बच्चों आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ln वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 ओवर x माइनस 1 x माइनस 3, और फिर बेस का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, प्लस इसका भी आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 3, और इसकी बेस का डेरिवेटिव भी 1। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y1 इज इक्वल टू x माइनस 3 की पावर माइनस 1 प्लस x प्लस 3 की पावर माइनस 1, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब आप इस पर रूल लगा दीजिए, डिफरेंशिएशन अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए। मैं यहाँ पे ज़रा डायरेक्ट करने वाला हूँ, तो y1 का डेरिवेटिव y2, पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और बेस का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस -1 पावर पहले, x प्लस 3 की पावर माइनस एक कम कर दीजिए, ठीक है। तो बच्चों अगेन पावर रूल लगाइए, ठीक है। तो y2 का डेरिवेटिव y3 बन जाएगा। तो बच्चों पावर पहले तो ये आ गया प्लस का 2 बाहर, x माइनस 3 की पावर माइनस 3, और फिर बच्चों ये 2 नीचे जब आएगा, पावर पहले आएगी तो ये आएगा प्लस का 2, और फिर बच्चों आगे पावर x प्लस 3 की पावर माइनस 3, y3 तक हुआ है तो y4 तक कर लेते हैं बच्चों। लास्ट आपका डेरिवेटिव आएगा y4 इज इक्वल टू -6 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर माइनस 3, -4 हो जाएगी अब वो, तो आ गया -6 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर -4। तो लास्ट है बच्चों, आप ये कर सकते हो y4 इज इक्वल टू बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा -6 कॉमन निकाल लीजिए बेशक, चलें ठीक है, -6 बाहर लिख लेते हैं, और ब्रैकेट में लिख लें 1 ओवर एक्स माइनस 3 की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 की पावर 4, ठीक है। तो इस इतना छोड़ सकते हो, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास इसका भी आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बच्चों हमारा पोर्शन है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बच्चों, एक्सरसाइज 2.7। ये रिमेंबर कि इन क्वेश्चन में से बोर्ड में लाजमी तौर पर क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से बोर्ड में लाजमी तौर पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, 5 से लेकर 9 तक, क्वेश्चन नंबर 5 से 9 तक। तो मैं पहले करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5, तरतीब से ही चलने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आपसे क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन m थीटा, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, और बड़ा ही आसान तरीके से इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, आपको बड़ा ही आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो गिवन क्या है बच्चों, आपको गिवन है x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू m साइन m थीटा। तो आप इसका नाम बच्चों 1 रख लीजिए, इसका नाम 2 रख लीजिए। तो आप बच्चों इस तरह यहाँ पे करें, फ्रॉम 1 में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, आप यहाँ से ना थीटा की वैल्यू निकालें साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, और इसको बच्चों आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। जब आप इसको 2 में सेट करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, y की वैल्यू आ गई साइन m, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो देखिए अभी आपका प्रूव होने वाला है, साइन
इसको यहाँ पे यूँ करना है कि यहाँ से इसको मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, साइन इनवर्स वाई लिख लें, साइन इनवर्स वाई एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब आप इसको कर दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज चले पहले आइडिया पे ले लेना चाहिए था, आपने जो शो करना है बच्चों वहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्र वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्र वाई। तो आइडिया आपने क्या लेना बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू वाई टू लिखा हुआ है, दैट मीन कि आपने दो डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ये आइडिया बच्चों आपने यहाँ से पिक करना था। ठीक है, दो डेरिवेटिव बच्चों आप फाइंड करने वाले हो। चलें जी बच्चों, दो डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिख दें, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बच्चों डी डी एक्स ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, तो साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या आएगा बच्चों, बेस का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या आने वाला है, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू बच्चों, अब यहाँ पे भी सेम यही काम, एम और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बेस में क्योंकि एक्स है तो उसके डेरिवेटिव 1 ही आने वाला। ठीक है, तो बच्चों आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, और साथ में क्या कर लीजिए बच्चों, वाई डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे वाई वन भी लिख लीजिए। तो ये आ गया बच्चों आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू वाई वन। ठीक है, इसको आपने लिख लिया वाई वन, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस तरफ आके मल्टीप्लाई में आ गया, इज इक्वल टू बच्चों एम, और साथ में ये वाली टर्म इधर आकर मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम बच्चों कर लीजिए, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा, और वो आप कर लीजिए इसकी स्केयरिंग। स्केयरिंग करेंगे तो ये आएगा बच्चों स्क्वायर रूट कैंसिल, और वाई वन का हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एम का स्क्वायर, और ये आ गया 1 माइनस वाई का भी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आप अगेन डिफरेंशिएट अब कर लीजिए, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लो बच्चों, ये आ गया आपके पास, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ गया, पहली टर्म ऐसे ही, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना लेफ्ट साइड पे, पहली टर्म ऐसे ही, और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव। अब दूसरी टर्म क्या है, वाई वन का स्क्वायर, तो पहले तो लगाइए पावर रूल, 2 वाई वन की पावर 1। ठीक है, और फिर क्या करना होता है, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब बेस में क्या है वाई वन, तो वाई वन का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, वाई टू आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम खत्म, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव, प्लस दूसरी टर्म ऐसे ही, पहली टर्म का डेरिवेटिव, और पहली टर्म में क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया फिर माइनस 2x इज इक्वल टू बच्चों, अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो m2 तो m स्क्वायर तो कांस्टेंट है भाई, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और फिर बेस का डेरिवेटिव y1, y का डेरिवेटिव आएगा 2y डी वाई ओवर डी एक्स, तो साथ में आप उसको लिख रहे हैं यहाँ पे y1। ओके बच्चों, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये देखें प्रूव हो चुका। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप देखें कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन दोनों तरफ से है क्या, 2y1, तो 2y1 बच्चों निकाल लीजिए कॉमन। ठीक है, कॉमन निकाल लीजिए, या वैसे थ्रू 2y1 पे डिवाइड कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। ये बच्चों आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 हम बाहर निकाल चुके, यहाँ पे आ गया y2, और अब बच्चों यहाँ से 2 भी कॉमन निकल चुका, और एक y1 भी निकल चुका, तो एक तो ये आ गया माइनस एक्स, और ये आ गया y1, 2 बाहर निकल चुका, एक y1 भी बाहर निकल चुका। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, और इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, माइनस 2y y1, और ये एम स्क्वायर हम मिस कर गए। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस एम, यहाँ पे आ गया माइनस एम स्क्वायर वाई, तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन, और ये माइनस m2 इधर आके प्लस का m2 हो गया एम स्क्वायर, और साथ में आ गया y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों चेक करें, आपने यही तो शो करना था। तो आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम की समझ भी आ गई है। ठीक है, तो बच्चों ये फिर मैं इसको ज़रा रिकॉल करवा देता हूँ आपको, ये 2024 में गुजरांवाला बोर्ड में लॉन्ग में आ चुका हुआ है। ठीक है, 2024 में गुजरांवाला बोर्ड में लॉन्ग आ चुका हुआ है, और इसके फौरन बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, वो भी आपको 2024 में ही गुजरांवाला बोर्ड में पेपर में मिलेगा। एक मॉर्निंग में क्वेश्चन आया था और एक इवनिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, वो है आपके पास, इफ y इज इक्वल टू e की पावर x साइन x, शो दैट बच्चों d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0।
ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए ये भी आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, और ये 2024 में लॉन्ग में आ चुका हुआ, ठीक है, इकट्ठे ही आ चुके हुए दोनों। तो चलिए बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। बड़ा आसान था ये भी क्वेश्चन है। तो आपको बच्चों गिवन क्या है, गिवन है y इज इक्वल टू e की पावर x sin x। तो आप बच्चों इसका नाम रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब देखें यहाँ पे भी आप देखें आइडिया क्या है, आपने d2y/dx के यानी कि भाई 2 दफा डेरिवेटिव फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो चलिए बच्चों 2 दफा डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो पहले करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, एक दफा तो डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो लेफ्ट साइड पे तो आ गया dy/dx, d/dx ऑफ a की पावर x sin x। तो भाई यहाँ पे तो लग जाएगा फिर प्रोडक्ट रूल। चलें प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, हमें रखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव cos x, प्लस दूसरी टर्म यानी कि sin x ऐसे ही, और पहली टर्म का डेरिवेटिव e की पावर x, भाई कुछ भी हो वो खुद ही आ जाता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही आ जाएगा। और फिर पावर का डेरिवेटिव से करना हो तो मल्टीप्लाई, तो पावर यहाँ पे क्या है 1, सॉरी x का डेरिवेटिव 1। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पे आपने क्या करना है, dy/dx इज इक्वल टू, लिख लीजिए जरा गौर कीजिए, e की पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x। तो बेटा यहाँ पे जरा गौर कीजिए, e की पावर x sin x, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो आप इसकी जगह फिर क्या लिख लीजिए, y लिख लीजिए। ये बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये सबसे आसान तरीका है जो ये मैं करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा भी कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव फाइंड करके ना इसको गिवन डेरिवेटिव में यहाँ पे पुट कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में वैल्यूज पुट की और इक्वल टू 0 ले आया। तो बच्चों ये याद रखें कि ये लॉजिकली ठीक नहीं है बात, ठीक है। रिमेंबर कि ये जो आपने शो करना होता है ना, बेसिकली ये आपने गिवन इन्फॉर्मेशन से ये चीज ऑब्टेन करनी होती है, ठीक है। और शो दैट और प्रूव दैट का कॉन्सेप्ट एक तरह स्लाइटली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा देखिए, तो बेसिकली यहाँ पे करना क्या है, आपने आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपने गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज करके वो सिचुएशन प्रोड्यूस करनी है जो आपने शो करना है, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है कि उस चीज की हेल्प नहीं लेनी जो आपने शो करना है, ठीक है। आपने गिवन इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके वो सिचुएशन प्रोड्यूस करनी है। बेसिकली होता यह है कि जो चीज आपने प्रूव करनी है या शो करनी है ना, वो तो काम कर रहे होते हैं बेसिकली आंसर का। तो आंसर बुक के पीछे एंड पे लिखा होता है, तो बेसिकली हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर देखते हैं ना, पहले थोड़ी हम आंसर देख के तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर की हेल्प ले रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने बच्चों वो काम नहीं करना, कोशिश उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखिए, आपने क्या करना है, dy/dx, आप ये y को ना लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लीजिए, माइनस y हो जाएगा, ठीक है, e की पावर x cos x, और इसको कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 अब, ठीक है। तो अब आप बच्चों इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो देखिएगा 2 स्टेप में इंशाल्लाह काम खत्म होने वाला है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, लो बच्चों तो दोनों तरफ dy/dx लिखिए, अगेन dy/dx ऑफ dy/dx माइनस y इज इक्वल टू dy/dx ऑफ e की पावर x cos x। लो बच्चों लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव लेंगे, पहली टर्म dy/dx का डेरिवेटिव, तो वो तो भाई सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा d2y/dx स्क्वायर माइनस y का डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल टू, राइट साइड पे लग गया प्रोडक्ट रूल, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस sin x, प्लस दूसरी टर्म cos x ऐसे ही, और पहली टर्म का डेरिवेटिव, पहली टर्म क्या है e की पावर x, उसका डेरिवेटिव भाई ये खुद ही आने वाला है। अब बस आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को यूज कर लीजिए, तो दैट्स इट, d2y/dx स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और ये आ गया माइनस dy/dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर x sin x प्लस e की पावर x cos x। अब जरा यहाँ पे गौर कीजिए, e की पावर x sin x, ये तो भाई इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी जगह y लिख लें फिर, ठीक है। और ये e की पावर x cos x, ये तो भाई इक्वेशन 2 नहीं बन गई आपके पास। तो अब यहाँ पे आप क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को यूज कर लीजिए, ठीक है। आप लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है बच्चों। तो फिर आपके पास बना क्या, d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx इज इक्वल टू माइनस e की पावर x sin x की जगह पे क्या आ जाएगा y, और प्लस e की पावर x cos x की जगह पे इक्वेशन 2 को यूज करने वाले हैं। तो ये बच्चों आपके सामने इक्वेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पे, तो d2y और dy/dx माइनस y इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाली टर्म की जगह पे, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो ये आ गया y माइनस y माइनस 2y, तो ये बच्चों आ गया d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx माइनस dy/dx
इज इक्वल टू -2y। ठीक है, ये dy ओवर dx को इधर शिफ्ट कर ले, 2y को भी बल्कि इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, ये भी आपको यहाँ ही चाहिए। d2y ओवर dx स्क्वायर -2 dy ओवर dx हो गया ना, -1 टाइम तो -2 टाइम और प्लस ये आ गया 2y इज इक्वल टू 0। तो चेक कीजिए, यही आपने शो करना था। ठीक है, तो देखिए कितनी आसानी से ये प्रूव हो गया। ठीक है, तो वो मेथड ज़्यादा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसी मेथड को फॉलो कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसके फौरन बाद क्वेश्चन नंबर 7 एग्जैक्टली ऐसा ही है, वो भी आपको गिवन है इफ वाई इज इक्वल टू e की पावर ax साइन bx, देन शो दैट, सेम टू सेम बच्चों ये भी इसी तरह का, ये कोई इसमें फर्क नहीं है सवाल में, d2y ओवर dx स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हमने वादा किया हुआ है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देंगे इंशाल्लाह बच्चों, तो मैं इसको भी सॉल्व करने वाला हूँ। लो बच्चों, तो गिवन क्या है आपको सोल्यूशन में, सोल्यूशन गिवन है बच्चों y इज इक्वल टू e की पावर ax साइन bx। तो बच्चों यहाँ पे भी आप इसका नाम 1 रख लीजिए, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, राइट साइड पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, पहली टर्म ऐसे ही और दूसरी का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos bx, और फिर बच्चों इसके एंगल के डेरिवेटिव से भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, वो b आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर प्लस दूसरी टर्म ऐसे ही यानी कि साइन bx, और फिर पहली टर्म का डेरिवेटिव e की पावर ax, पहले तो ये खुद ही आएगा, फिर पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा a। ठीक हो गया बच्चों, तो अब आप इसको जरा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बच्चों, ये आ गया बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और ये आ गया बच्चों प्लस ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे फिर वही काम कीजिए कि ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की जगह पे क्या लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए यूजिंग 1। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे 1 को, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और आगे प्लस ए इंटू वाई, और ये आपने क्या किया, इक्वेशन 1 को यूज किया। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 1 को बच्चों आपने यूज कर लिया। ठीक है, तो अब आप इसको लिखें बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ये भी बाद में यूज होने वाली है अभी। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब अगेन डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लो बच्चों, ये आपके पास आ गया डी ओवर डी एक्स ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ बी ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स। लो बच्चों, लेफ्ट साइड पे तो आ गया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ऐसा करेंगे बी को ना चलें बी को भी साथ में लिखते जाइए, या बल्कि भी इसको बाहर रहने दें, पहली टर्म ऐसे ही और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन बी एक्स, और फिर एंगल क्या आएगा बच्चों साथ में, एंगल का डेरिवेटिव बी, और फिर बच्चों लिखेंगे प्लस सेकेंड टर्म ऐसे ही यानी कि cos बी एक्स एज इट इज, और पहली टर्म e की पावर ए एक्स का डेरिवेटिव e की पावर ए एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा a। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, ये आ गया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये साथ में b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो b इंटू बी बी स्क्वायर e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। ठीक है, और फिर बच्चों आ जाएगा ये b भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो आप लिखेंगे बच्चों ये a भी है और ये साथ में b भी होगा, तो बच्चों ये प्लस ए बी ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स। चलें बच्चों, इक्वेशन 1 और 2 को यूज करने का वक्त आ गया। अब बच्चों देखिए e की पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये तो बन गई इक्वेशन नंबर 1, बी ई की पावर ए एक्स कॉज बी एक्स, ये तो बन गई इक्वेशन नंबर 2, देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे। ठीक है, तो अब बच्चों यहाँ पे आप क्या कर दें, यूज कर दीजिए इक्वेशन 1 और 2 को, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बच्चों, तो लेफ्ट साइड पे तो बच्चों वही चलेगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स इक्वेशन 1 है, तो ये किसके इक्वल थी, बेसिकली वाई के इक्वल, ये भी आपके सामने है। ठीक है, इक्वेशन 1। ठीक है, और उसके बाद प्लस ए और बी बी ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स की जगह पे ये वाली इक्वेशन 2 यूज हो जाएगी बच्चों, तो ये आगे ब्रैकेट में डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए वाई। तो बस भाई इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सारी टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लें, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर
माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बी स्क्र वाई प्लस ए डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए स्क्र वाई। ठीक है, तो चलिए बच्चों डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स को तो इस तरफ ले आए ना पहले, डी वाई ओवर डी एक्स स्क्र। ठीक है, और ये बच्चों आ गया माइनस ए, चलें अभी चलें डायरेक्ट नहीं हम करते, डी ए डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ए डी वाई ओवर डी एक्स, और ये दोनों टर्म्स इधर ले आए तो बच्चों ये आ गए प्लस ए स्क्र वाई, माइनस किया ना तो इधर आगे प्लस की हो गई, और माइनस बी स्क्र वाई ये हो जाएगी इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। ये कुछ साइन की लगता है गड़बड़ हुई है, जरा देख लीजिए। हाँ ठीक है, ये गड़बड़ हुई है। बच्चों जब हमने बाहर वाले बी को अंदर मल्टीप्लाई किया ना, तो ये देखें ई की पावर ए एक्स माइनस साइन बी एक्स है, तो इसका माइनस हमने बाहर नहीं लिखा, तो यहाँ पे माइनस बी स्क्र बेसिकली आना था। ठीक है, तो ये माइनस बी स्क्र, तो ये इस तरफ आके प्लस का बी स्क्र हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लें, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस ए तो माइनस टू ए टाइम हो गया। ठीक है, माइनस टू ए डी वाई ओवर डी एक्स, और फिर आगे बच्चों प्लस वाई का मन निकाल लीजिए, तो ये आएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यही आपने शो करना था। जी बच्चों, आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम की भी समझ आ गई है, और ये देखें तरीका बिल्कुल वही और आसान मेथड है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8 इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आपने करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों y इज इक्वल टू डबल दफा लिखा गया है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x होल स्क्वायर शो दैट, प्रूव दैट, चलें लिखा हुआ है प्रूव दैट, देख लेते हैं। प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल टू 0। चलो बच्चों यहाँ पे भी जरा देखिए सोल्यूशन गिवन क्या है आपको, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x की पावर 2। चलें इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, और देखिए जो आपने प्रूव करना है वहाँ पे फिर आइडिया ये है कि आपने y2 यानी कि दो डेरिवेटिव भाई फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो चलिए लेफ्ट साइड पे y का डेरिवेटिव तो आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, पहले लग जाएगा राइट साइड पे पावर रूल, 2 cos इनवर्स x की पावर 1। ठीक है, और फिर बच्चों क्या होगा, बेस के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई यानी कि डी डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x। ठीक हो गया, तो चलिए बच्चों ये आपके पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसको वाई वन लिख लीजिए अब। ठीक है, वाई वन इज इक्वल टू ये आ गया 2 cos इनवर्स x इंटू cos का डेरिवेटिव था माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको भी जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इज इक्वल टू माइनस 2 cos इनवर्स x। तो इसमें भी आप क्या काम कर लें, आप इसकी स्क्वेयरिंग कर लीजिए। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लीजिए, तो ये आपको बच्चों मिल जाएगा फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और बेसिकली ये देखें बच्चों तो राइट साइड पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 4y यूजिंग 1। ठीक है, क्योंकि बच्चों cos इनवर्स x का होल स्क्वायर जो है वो तो y के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको अगेन डिफरेंशिएट कर लीजिए बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक हो गया बच्चों, तो ये आपके पास आ गया। अब प्रोडक्ट रूल यहाँ पे डायरेक्ट लगाने लगो, पहली टर्म ऐसे ही और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव तो आएगा 2y1, और फिर बेस का डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव क्या आएगा y2, फिर प्लस दूसरी टर्म ऐसे यानी कि y1 का स्क्वायर, और पहली टर्म का डेरिवेटिव 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या 4 और y का डेरिवेटिव y1। ठीक हो गया बच्चों, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, तो ये आ गया आपके पास। चलो यहाँ से फिर वही काम कर लीजिए, 2y1 को निकाल लीजिए कॉमन, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2y1 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे आ गया y2, और ये आ जाएगा माइनस 2 कॉमन निकल गया, एक y1 कॉमन निकल गया तो ये आ गया xy1। ठीक है, और इज इक्वल टू है बच्चों 4y1। ठीक है, y1 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 2 उधर 4 हो गया, तो 2 इस तरफ आके माइनस कर लीजिए तो प्रूव हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस
एक्स वाई वन माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यही आपने प्रूव करना था। ठीक हो गया। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, रिमेंबर कि ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये बड़ी दफ़ा बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं, ये 8वां भी कई दफ़ा गुजरा वाला बोर्ड में आ चुका हुआ है। ठीक है। तो 9th पार्ट है बच्चों, वो आपको गिवन है, इफ y इज इक्वल टू a cos ln x प्लस b sin ln x, प्रूव दैट बच्चों एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। लो बच्चों आसान ये भी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। आपको गिवन क्या है, y इज इक्वल टू a cos ln x प्लस b sin ln x। तो चलें बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, बल्कि इसका नाम भी रख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू, चलिए मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। तो a कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन ln x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में क्या है ln x, तो वो आएगा 1/x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है। प्लस सिमिलरली b कांस्टेंट और साइन का डेरिवेटिव आएगा cos ln x, और फिर ln x एंगल का डेरिवेटिव, तो वो 1/x आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट कर दी, सिंप्लीफाई कर लीजिए। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू आ गया, ये बच्चों आ गया, चलें थ्रू आउट ऐसा करें, एक्स से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स, एक्स एलसीएम ले लें, या वैसे ही थ्रू आउट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए इसके नीचे भी एक्स है, इसके नीचे भी एक्स है, तो ये लेफ्ट साइड पे एक्स आ जाएगा। ठीक है। तो अब राइट साइड पे क्या बचा, माइनस ए साइन एल एन एक्स, और फिर आगे बचा प्लस बी काज एल एन एक्स। ठीक है। अब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बच्चों दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लगाएंगे तो लेफ्ट साइड पे लग गया प्रोडक्ट रूल। ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल क्या बनेगा, पहली टर्म ऐसे ही, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव जमा दूसरी टर्म डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे ही, और पहली टर्म का डेरिवेटिव 1। राइट साइड पे देखें तो माइनस ए कांस्टेंट, और साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉज एल एन एक्स, और फिर एंगल का डेरिवेटिव आएगा 1/x। ठीक है। और फिर आ गया बच्चों प्लस बी कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एल एन एक्स, और फिर बच्चों एंगल का डेरिवेटिव 1/x। तो देखिए राइट साइड पे फिर दोनों टर्म्स के साथ 1/x आ रहा है। तो आप फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स लिख लीजिए। तो यहाँ फिर आप बच्चों क्या करें, एलसीएम ले लीजिए, दोनों तरफ एक ही बात होती है। ठीक, लेफ्ट साइड राइट साइड पे एलसीएम लीजिए, और फिर नीचे वाले एक्स को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये आएगा बच्चों लेफ्ट साइड पे देखें, एक्स इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका 1/x का एक्स कैंसिल, ये भी एक्स कैंसिल, तो ये बच्चों आपके पास आ गया माइनस ए कॉज एल एन एक्स माइनस बी साइन एल एन एक्स। ठीक है बच्चों। तो अब ये देखिए बच्चों राइट साइड पे आपको माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो वो इक्वेशन 1 बन जाएगी। राइट साइड से माइनस कॉमन निकालिए, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ए कॉज एल एन एक्स प्लस बी साइन एल एन एक्स। ठीक है। तो अब बच्चों ये गौर करें ना, तो ये इक्वेशन 1 बन गई है। ठीक है, जो गिवन इक्वेशन थी इक्वेशन 1। तो अब आप क्या कर दें, यहाँ पे उसकी जगह पे वाई यूज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है। तो लास्ट स्टेप बच्चों क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये माइनस वाई सिर्फ आगे प्लस का वाई हो गया। तो चेक करें बच्चों, आपने यही शो करना था, यही प्रूव करना था। तो आई होप कि आपको इस प्रॉब्लम की समझ आ गई है। तो ये बच्चों आज हमारी एक्सरसाइज 2.7 भी खत्म हो गई। तो आई होप कि आपको हर क्वेश्चन की समझ आ गई है बच्चों। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, व्हाट्सएप पर कर दीजिए, ईमेल पे बात कर लीजिए। ठीक है बच्चों। तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों। अल्लाह हाफिज़।